हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडिशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से स्कूल में कराया जाता है। अगर नहीं भी कराया जाता है तो आप ज़रूर करो, बिकॉज इसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने A4 शीट पे लिख के लाई हूँ, एकदम प्रॉपर सॉल्व करके लाई हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? Shankar and Manu are partners in a firm on 1st April 2014. Their fixed capital account showed a balance of rupees 2 lakh and 4 lakh respectively. शंकर और मनु क्या है, एक फर्म में पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2014 को उनका जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है? उसका बैलेंस है 2 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज। ठीक है, ऑन दिस डेट देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर रुपीज 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और इसी दिन जो उनके करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है? 50,000 और 1 लाख रुपए। ऑन द 1st जनवरी 2015 शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, शंकर ने कैपिटल के मतलब कि एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल उसने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में। ठीक है, वाइल मनु गेव अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू अ फर्म। और वहीं पे क्या किया, मनु ने लोन दिया, बिजनेस को लोन दिया है फर्म को 1.5 लाख रुपए का। पैसा दोनों ने लगाया, लेकिन जो शंकर था वो एज अ कैपिटल 2 लाख रुपए लेके आया और जो मनु था वो एज अ लोन 1.5 लाख रुपए लेके आया। ठीक है, द क्लॉजेज ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर। उनके पार्टनरशिप में डीड में कौन कौन से क्लॉजेज लिखे हुए थे? तो उनका फर्स्ट क्लॉज क्या था, देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोला गया कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और इन केस अगर कोई ड्राइंग होगा, उन्होंने पैसे निकाले होंगे तो 12% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बाय देम इन अ रेशियो ऑफ 3:2। और उनको प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कब मिलेगा? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10% क्या होगा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। During the financial year 2014-15, both partners withdraw rupees 6,000 each at the beginning of every quarter. फाइनेंशियल ईयर के जो पूरा 2014 और 15 का फाइनेंशियल ईयर था, दोनों पार्टनर्स ने क्या किए, हर क्वार्टर के मतलब हर 3 महीने के स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया है, 6,000 रुपए विड्रॉ किया है। The net profit of the firm before any interest for the financial year 2014-15 was 5 lakh rupees. तो उस साल का नेट प्रॉफिट कितना है? तो उस साल का नेट प्रॉफिट विदाउट एनी एडजस्टमेंट और विदाउट दिस इंट्रीज कितना है? 5 लाख रुपीज है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर। हमें इस साल के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। ये 4 चीज़ हमें क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लोन अकाउंट बनाना है, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। और आप सबको पता है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन किस में से देते हैं? जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम जब निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपए उसने लोन दिया है। ठीक है,
1.5 लाख रुपए उसने लोन दिया है और 1 जनवरी को ये लोन दिया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 महीने का हमें लोन निकालना है। तो 3/12 करेंगे, और जब लोन का परसेंटेज हमें नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं 6% के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 2 7 14, 2 5 10, 0, 750 को 3 से इंटू करेंगे, 3 0 0, 3 5 15 का 5 ऊपर 1 जाता है, 7 3 21, 22, 2250 रुपीज हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से लेस करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज, और इसमें से हमने माइनस किया इंटरेस्ट ऑन लोन 2250 रुपीज। तो हमारा बैलेंस बचा 4,97,750। अब इसका 10% सीधा सीधा बोल रहा था कि हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट का 10% हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसका हम जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 हटा देंगे तो 49,750 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो 49,775 रुपीज क्या करेंगे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 75 रुपीज नहीं है, ये 750 रुपीज है। ठीक है, 750 रुपीज हम क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें 10% ट्रांसफर करना था। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% के हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शंकर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकलेगा। कैसे, क्योंकि इसका 9 महीने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो 2 लाख पे निकलेगा, और फिर क्या होगा, उसने क्या किया है, फिर 2 लाख रुपए एज एडिशनल कैपिटल भी वो लेके आया, तो हमारा फिर उस पर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो कैपिटल था शंकर का वो 2 लाख रुपीज था, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज, और 1 जनवरी को उसने क्या किया है, 2 लाख रुपए एज एडिशनल कैपिटल लाया है। तो 3 मंथ्स का जब हम 2 लाख पे 10% निकालेंगे 3 मंथ्स का, तो हमारा क्या आएगा 5,000 रुपीज। जब 2 लाख का हम क्या करेंगे 3 मंथ्स पे निकालेंगे 10%, तो हमारा आएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ आएगा 5,000, तो हमारा क्या हो जाएगा 25,000 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शंकर का हो जाएगा। शंकर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शंकर्स करेंट अकाउंट 25,000, और मनु का 4 लाख था, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका 40,000 रुपीज आया। अब हम क्या कर देंगे, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही क्या कर रहे थे, क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मतलब क्वार्टर के स्टार्टिंग में हर 3 महीने के स्टार्टिंग पे वो लोग क्या कर ले रहे थे, पैसे निकाल ले रहे थे। तो जब उन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स पे निकाला होगा तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे होंगे, 9 मंथ्स बचे होंगे, और +1/12 किया है, तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 10/12 आ जाएगा। ड्राइंग वो लोग क्या कर रहे थे, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहे थे। तो हर क्वार्टर के, तो उन्होंने जब फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो उसके बाद 12 मंथ्स बचा होगा, और जब उन्होंने आखिरी ड्राइंग की होगी तो उसके बाद 3 मंथ्स बचा होगा। तो अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 15/2, तो इसका हो जाएगा 7.5 मंथ पे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, दोनों ही पार्टनर ने क्या किया था, एवरी क्वार्टर की स्टार्टिंग में ही निकाला था 6,000 रुपीज। तो क्या होगा, पहले तो 6,000 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 24,000, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 24,000 हुआ। फिर 12% निकालना था हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 12% निकाला, और 7.5 महीने के हिसाब 12 महीने में से 7.5 महीने का हमें निकालना था, 7.5 मंथ का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1,800 रुपीज। ठीक है, मतलब ईच पार्टनर का ड्राइंग हुआ 1,800 रुपीज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शंकर्स के कैपिटल करेंट अकाउंट से 1,800 रुपीज, और मनु के करेंट अकाउंट से 1,800 रुपीज। दोनों का जब हमने टोटल किया तो आया 3,600 रुपीज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको टोटल करेंगे, जो भी आएगा टोटल उस मतलब इधर वाले को प्लस करेंगे और इधर वाले से माइनस करेंगे, इन दोनों से जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम शंकर और मनु के अकाउंट में 3:2 के रेशियो में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4,97,750 रुपीज में जब हम 3,600 रुपीज प्लस करेंगे तो आएगा 5,000
5,01,350 रुपीज़ ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस आया। और हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है 49,750 रुपीज़ प्लस 29,000 रुपीज़। इसका बैलेंस आएगा हमारा 78,750 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम क्या कर देंगे 3:2 के रेशियो में मनु और शंकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब हम इसमें से 78,750 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा और 4 बचेगा। 4,22,600 रुपीज़ क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस बच रहा है, जिसको हम क्या करेंगे मनु और शंकर के अकाउंट में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो हमारा बैलेंस ये बचा है। अब हम इसको जब 3:2 के रेशियो में बांटोगे आप, तो जब आप इसको 3/5 और 2/5 से इंटू करोगे तो हमारा क्या आएगा, शंकर का बैलेंस आएगा 2,53,560 रुपीज़ और मनु का बैलेंस आएगा 1,69,040 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ पे आएगा 2,53,560 रुपीज़ और यहाँ पे हमारा आएगा मनु के करंट अकाउंट में 1,69,040 रुपीज़ और इसका टोटल होगा हमारा 4,22,600 रुपीज़। ठीक है, ये आएगा और इसको टोटल करेंगे हम इस अमाउंट से। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए एक मिस्टेक है, शंकर का था 2 लाख रुपीज़ और मनु का क्या है, मनु का है 4 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने बैलेंस को बीडी किया है, तो शंकर का था 2 लाख रुपीज़ और मनु का था 4 लाख रुपीज़। नहीं वेट, हाँ मनु का था 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब क्या किया है, अब हम इसको सीधी करेंगे। देखो दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शंकर वाले में शंकर को क्या करना है, इसको हम लोग बैलेंस बीडी कर दिए, तो इधर भी क्या होगा, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है, और इधर 4 लाख रुपीज़ होगा और हमने क्या किया, इधर बाई बैंक अकाउंट में भी क्या किया है, सेम कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में आप देखो फर्स्ट ऑफ तो उनका जो ड्राइंग था 24,000 हमने वो डाल दिया, क्योंकि उन्होंने 6,000 ईच क्वार्टर में निकाला, तो उसको इंटू जब हम 4 से करेंगे तो 24,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उनका 1800 था हमने वो डाल दिया। इधर बैलेंस सीडी जो उनका करंट अकाउंट का बैलेंस था 50,000 और 1 लाख वो हमने डाल दिया। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया 25,000 और 40,000 और फिर क्या कर दिया, हमने इसको बैलेंस कर दिया है। तो जब आप बैलेंस सीडी करोगे तो जब आप इसको प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 2,81,145 रुपीज़। और जब आप और इधर क्या किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस भी डाला है और फिर प्लस करके इधर से माइनस किया है तो ये बैलेंस आया है, इसको प्लस करके इसमें माइनस किया है तो ये बैलेंस आया है। ठीक है, फिर हमने दोनों को टोटल कर दिया है। ये हमने अपने पूरे क्वेश्चन में किया है, इसलिए मैंने इस चीज़ों को प्लस माइनस आपको शॉर्ट में समझा दिया है। फिर मनु का लोन अकाउंट हमने बनाया है। मनु का लोन अकाउंट कितना था, तो उसके बैंक अकाउंट में कितना था 1,50,250 नहीं 1,50,000 था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 था। 1.5 लाख का क्या किया था, उसने लोन दिया था और इंटरेस्ट ऑन लोन उसका 2,02,250 रुपीज़ था। फिर हमने बैलेंस सीडी किया तो आया 1,52,250 रुपीज़ और इसको हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ये हमारा जो वर्किंग नोट था वो है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and do like, subscribe and share my channel. Thank you.